क्या हाल है मेरे दोस्तों, सारे बात बढ़िया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इंडिया में, उसकी वजह से मैच सस्पेंड हो गए थे, रुक गए थे। सीज फायर के बाद गवर्नमेंट से सारी परमिशन लेने के बाद, सिक्योरिटी एजेंसी से बात करने के बाद ये डिसाइड किया गया था कि 17 मई से मैचेस रिज्यूम हो जाएंगे, रीस्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल आ गया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था मैचेस स्टार्ट होंगे, फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। लीग स्टेजेस के मैचेस किस किस दिन होंगे और प्ले ऑफ के मैचेस कब होंगे, बट अभी जगह डिसाइडेड नहीं हुई है। तो फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ओवरसीज़ प्लेयर, आज वीडियो का मुद्दा ये है कि ओवरसीज़ प्लेयर आ पाएंगे वापस WTC चैम्पियनशिप लीग की वजह, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप लीग की वजह से आ पाएंगे वापस। ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ। अब कुछ प्लेयर्स रेडी हैं, कुछ प्लेयर्स रेडी नहीं है। ICC बहुत बड़ी एक काउंसिल है, इंटरनेशनल इवेंट है। BCCI और IPL के आगे बहुत बड़ा इवेंट है। IPL एक अच्छी लीग है, लेकिन ICC के आगे कोई भी नहीं रुकता, वो सबसे बड़ी है। इस बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल है, वो बहुत ज़रूरी है और ये इवेंट भी बहुत बड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सब ने ये बोल दिया है, सारी काउंसिल ने, सारे प्लेयर से बात होने के बाद कि तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जाने में, बट 26 तारीख से पहले वापस आ जाओ। और अगर नहीं आओगे तो 3 तारीख को फाइनल होगा। वो अगर खेल कर आओगे तो सिर्फ तुम्हारे पास एक हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन है। तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। सबकी प्रैक्टिसेस होती हैं, सारे वेन्यूज़ होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। साउथ अफ्रीका से ये न्यूज़ आ रही है कि उन लोगों ने डिस्कशन किया है और रोकने की कोशिश करी है अपने प्लेयर्स को। इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं सारे मैं आपको बताता हूँ आगे। जो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको ये बोल दिया गया है कि अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई इशू नहीं है, अपने रिस्क पर जाना और अपने टाइम से वापस आ जाना। ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है फाइनल की, ये खेलनी बहुत ज़रूरी है। उनको ये बोल दिया। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर है डिपेंड। साउथ अफ्रीकन्स जो हैं, जितने भी साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, उनको ये बोला है कि आप 26 से पहले आ जाओ या फिर मत जाओ। अब इंपॉर्टेंट है, ये जो प्लेयर्स हैं ये IPL पे फोकस करेंगे या ICC जो WTC की चैंपियनशिप आ रही है उस पर फोकस करेंगे। तो ऑब्वियसली इवेंट बड़ा है, इंटरनेशनल इवेंट है, तो सारे प्लेयर्स उस पर ही फोकस करेंगे। कुछ आ जाएंगे तो वापस चले जाएंगे और जो नहीं आएंगे वो उस पर फोकस करें। फाइनल डिसीजन BCCI और IPL वर्सेस साउथ अफ्रीका के ऊपर छोड़ दिया है। उनके ऊपर बातचीत चल रही है, वो डिस्कशन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बातें हो रही हैं। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी तक ये अपडेट है जो मैं आपको बताऊँ। कौन कौन वो खेलेगा WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और उनके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। IPL भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर आएंगे प्ले ऑफ तक कौन रुकेगा, प्ले ऑफ का मैच फाइनल 3 जून को है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन रुकेगा जो यहाँ पर वापस आएगा। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बात करते हैं। 8 प्लेयर हैं जो WTC में मौजूद हैं और जो IPL में भी खेल रहे हैं। 8 प्लेयर ऐसे हैं। पहला बॉश मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं, रिकल्टन मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं, ठीक है। व्यान हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं, येंसन पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं, रबाडा गुजरात की तरफ से खेल रहे हैं, स्टब दिल्ली की तरफ से, माकरम लखनऊ की तरफ से और निकडी RCB की तरफ से खेल रहे हैं। वहीं अगर मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात करूँ तो मैंने बताया आपको, उनके ऊपर टोटली डिपेंड है, उनकी ही चॉइस होगी सारी, वो जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन पंजाब में 2 हैं, इग्निस और स्टोइनिस। हैदराबाद में पैट कमिंस और ट्रेविस हेड। चैलेंज तो बहुत बड़ा है। इस चैलेंज को कैसे पार करते हैं BCCI और IPL करवाती है, क्या क्या बातें होती हैं। देखो, मानना ना मानना उनके ऊपर है, लेकिन कोशिश करेगी BCCI, बिल्कुल ज़्यादा कोशिश करने में लगेगी कि ये लोग प्लेयर्स वापस आ जाए, मैच में जाए। क्योंकि जो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको नाम बता दिए। लेटेस्ट अपडेट ये है, जो आगे अपडेट आएगी मैं तो बता। अब बात करते हैं इस IPL 2025 में। मुझे ऐसी फील आ रही है इन ओवरसीज़ प्लेयर्स को देखने के बाद, ये जो सब चल रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ओवरसीज़ प्लेयर नहीं आ रहे हैं, तो इसका रिप्लेसमेंट लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जो ओवरसीज़ प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट टीम है उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई है। मुंबई और पंजाब सॉर्टेड लग रही है, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है ओवरसीज़ प्लेयर्स पे। बहुत ही कम गिने चुने 2-2, 3-3 प्लेयर हैं टीम में, वो भी हमारे इंडियन जो प्लेयर्स हैं सारे बेस्ट फॉर्म में हैं। अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है ओवरसीज़ प्लेयर्स पे। 2 टीम, पंजाब पहली, दूसरी मुंबई के पास बॉश और रिकल्टन जा रहे हैं। अगर 1% नहीं आ पाए तो बात बता रहा हूँ, नहीं रहेंगे बॉश और रिकल्टन। सेंटनर की चोट है, ठीक है। अगर वापस आते हैं, चोट हील हो जाती है तो आते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, विल जैक पक्का जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ, रोहित फॉर्म में, सूर्य कुमार रन बना रहे हैं, हार्दिक फॉर्म में, बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग से भी, तिलक ऊपर आ सकते हैं। ये हो गया 5-6 नंबर तक बल्लेबाजी। बुमराह बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं बोल्ट। कहाँ दिक्कत है? मेरे को ये लग रहा है मुंबई के पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है मुंबई ओवरसीज़ प्लेयर में, फॉरनर्स में। तो मुंबई की तरफ से नो इशूज़, बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे लग रहा है ये टीम ओवरसीज़ प्लेयर पर इतनी डिपेंडेंट नहीं होगी। पंजाब की बात करते हैं, येंसन और इंग्लिस, इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिस पे पंजाब डिपेंड हो ओवरसीज़ प्लेयर में। टॉप पे बात करते हैं, प्रभ सिमरन बल्ले से रन निकाल रहा है, अच्छा चल रहा है। प्रियांश आर्या साथ दे रहा है, श्रेयस अय्यर रन बना रहा है बहुत, जब मौका मिलता है शशांक रन बना रहा है और वडेरा भी साथ दे रहा है। ये हो गए हमारे 5-6 नंबर तक बल्लेबाज पंजाब के। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग की, चहल जब जरूरत पड़ रही है विकेट निकाल रहा है, कहाँ से वापस ला रहा है सबको दिख रहा है, अपने एक अकेले बलबूते पर मैच बना दे रहा है। अर्शदीप उसका साथ दे रहा है। येंसन के जाने से दिक्कत होगी, लेकिन पंजाब सॉर्टेड है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड है। पंजाब सॉर्टेड है, बहुत लोग बैठे हैं जो येंसन को रिप्लेस कर सकते हैं ऑलराउंडर के तौर पर भी। पंजाब मुंबई की बात, पंजाब मुंबई नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो इशूज़।
कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी ओवरसीज़ फॉरेन प्लेयर पे। इन दोनों टीमों के मुझे लग रहा है फाइनल में जाएंगे, ये नया रीस्टार्ट होने के बाद IPL का, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। क्यों कह रहा हूँ कि इनके अलावा जो टीम है वो डिपेंडेंट है सारे फॉरेनर प्लेयर्स पे, ओवरसीज़ प्लेयर्स पे। बात कर सबसे ज़्यादा लॉस होगा गुजरात को। सिर्फ एक प्लेयर है, जो प्लेयर चला गया, मैं कह रहा हूँ 40 से 50%, 40 to 60% की गुजरात की टीम खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक प्लेयर, विकेट कीपर है, बैट्समैन है बटलर। गुजरात नीचे आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक उस प्लेयर की वजह से। तो मेरे को गुजरात लग रही है। दूसरी लग रही है दिल्ली, स्टार्क और मैकबर्ग के जाने से टीम बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाएगी। अभी 5वें नंबर पे ऊपर आने में कोशिश करनी चाहिए, वो बेचारी वहाँ से ही नहीं निकल पाएगी। ये दोनों प्लेयर इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए, दोनों ओवरसीज फॉरनर है, बहुत डिपेंडेंट है इन पर। तो दिल्ली और गुजरात के बाद जो टीम है वो है RCB, दूसरे नंबर पर बैठी है। शुरू से इतना अच्छा खेला, शुरू से इतना सब कुछ यहाँ तक आए, अब सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है ना ओवरसीज प्लेयर्स की वजह से, और डिपेंडेंट जो है वो सारे फॉरनर्स पे, ये सबसे ज़्यादा लॉस होगा RCB को। हेजलवुड वो किसी भी वजह से बाहर होंगे, चाहे इंजरीज की वजह से, लेकिन मैं बात तो बताऊंगा, अगर फॉरनर प्लेयर्स की बात करूँ तो हेजलवुड अगर आउट हो गए, अगर वो चोट हील नहीं हुई और अगर वो यहाँ नहीं आ पाए, उनका वैसे मैच होगा, वो यहाँ नहीं आ सकते, बट अगर उन्होंने डिसाइड करा और चोट रही तो चोट के साथ तो वैसे भी नहीं खेलेंगे, तो सबसे ज़्यादा लॉस है RCB को। हेजलवुड अगर गए तो खत्म हो जाएगी टीम। टिम डेविड, जब कोई नहीं चल रहा, ऊपर के 5 नहीं चल रहे, टिम डेविड आके रन बना रहे हैं, वो चले गए, एक और झटका। शेफर्ड, खत्म हो जाएगी टीम उसके बाद, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बैटल गया, खत्म हो जाएगा। 4 प्लेयर RCB के ओवरसीज प्लेयर जाने से टीम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सारी जिम्मेदारी आ जाएगी कोहली पे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना रन बनाने के लिए टीम को ये देखना होता है कि पीछे कौन है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। पाटीदार की भी चोट लगी हुई है, उंगली में इंजरी है, वो भी नहीं आ पाएंगे। पर्टिकल वैसे ही बाहर हो चुके हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है कोहली पे। विराट कोहली इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उभरते हैं, और आगे किस प्लान के साथ चलती है आगे टीम RCB की, क्या प्लान है, किसको लेंगे, किसको बाहर निकालेंगे, किसकी तरफ देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है RCB की तरफ से। बहुत ज़्यादा लॉस होगा RCB का इस वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना, किसको प्लेयर लाते हैं अंदर, किसको बाहर निकालते हैं, कौन रिप्लेस किसको करेगा। ये थी मेरी वीडियो। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि पंजाब और मुंबई फाइनल खेल रही है, पहले की हिसाब से सब चीज़ बदल गई है। IPL जब से रिज्यूम हुआ है, नया शेड्यूल आया, रिस्टार्ट होने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा उलटफेर हो गई हैं। पंजाब की टीम वही है, RCB की टीम बहुत पीछे आ गई है। कोहली को बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी होगी, और अब दिखानी होगी मैच्योरिटी। कहाँ तक भी मैच्योरिटी दिखाएगा यार, कोई है ही नहीं, क्या क्या कर लेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।